अरे जाइए, मुझे कोई हीरोइन नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। प्लीज, मुझे हीरोइन नहीं बनना। मुझे जूनियर जी का पता बता सकते हैं आप? देखिए मैडम, जरा दूर से बात कीजिए, और हमें जूनियर जी के बारे में कुछ मालूम नहीं। आप कहीं और जाके पता लगाइए, प्लीज जाइए, जाइए यहाँ से। ओह नो, ऐसा मत कहिए। मुझे जूनियर जी से बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आप मेरी मदद कीजिए ना प्लीज। आप दोनों की बहुत मेहरबानी होगी। समझती क्यों नहीं है मैडम आप? हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत कीजिए प्लीज, जाइए यहाँ से आप। हाँ, हम लोग तो इस फिल्म को फाइनेंस करके वैसे ही भिखारी बन गए हैं, और ये मैडम है कि फेविकॉल की तरह चिपक चिपक कर पता पूछे ही चली जा रही है। अरे प्लीज जाइए ना। तुमने मुझे फेविकॉल कहा? हाँ, तुम अब जिंदगी भर के लिए भिखारी बन जाओगे। ये लो। अरे तुम भिखारी? गरीब आदमी को देगा, दुआ मिलेगा भगवान से, अल्लाह से दे दो। नरेंद्र, तुम भिखारी? तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे। तुझको अल्लाह रखे, दो दाता के नाम, तुझको अल्लाह रखे। दे दे अल्लाह के नाम पे, दो पैसे दे दे। तुझको रखे राम, तुझको अल्लाह रखे, दे दे। जब तक मेरी सम्मोहन शक्ति टूट नहीं जाती, तुम इसी तरह भीख मांगते रहोगे। जिंदगी भर भीख मांगते रहोगे, कटोरा लेके घूमोगे तुम। यस। जब से जूनियर जी ने ममता देवी के बच्चे को बचाया, तब से तो हर बाजार में जूनियर जी की ड्रेस की बिक्री शुरू हो गई है। अरे हाँ, छोटे बड़े सब बच्चे सुपरमैन की ड्रेस छोड़कर जूनियर जी की ड्रेस खरीद रहे। अच्छा? हाँ यार, मेरी मम्मी बता रही थी कि इस ड्रेस की बिक्री धड़ाधड़ हो रही है। मैंने भी अपनी मम्मी को मेरे लिए एक जूनियर जी की ड्रेस लाने के लिए कहा है। आज तो मेरी मम्मी वो लेकर ही आएगी। तू जूनियर जी की ड्रेस पहनेगा मोंटी? हाँ पहनूंगा। तू क्यों पूछ रही है? मुझे नहीं लगता तेरे साइज की कोई ड्रेस बनी होगी, और अगर मिलेगी भी ना तो तू जूनियर जी नहीं, फुटबॉल लगेगा, फुटबॉल। आपस की हंसी मजाक में गुस्सा नहीं होता मेरे दोस्त। देखना, ये मुझे के साथ चिढ़ा रही है, और तुम लोग इसको कुछ नहीं बोल रहे हो, मेरे को समझा रहे हो। अरे मोंटी, तू मेरा खास दोस्त है ना, मेरी ही बात मानेगा ना? हाँ मोंटी, जूनियर जी के ड्रेस पहनने से तो कोई जूनियर जी तो नहीं बन जाता ना। यही तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ। मोंटी, जूनियर जी के ड्रेस पहनने से क्या होगा? जूनियर जी बनने के लिए इसकी शक्तियाँ भी तो होनी चाहिए। वो तो है, लेकिन गौरव, ये शक्तियाँ उसे मिली कहाँ से होगी? क्या पता। मुझे तो लगता है जूनियर जी भगवान का भेजा हुआ कोई खास अवतार है। मेरी मम्मी भी कहती है कि दीन दुखियों के दुख दूर करने के लिए भगवान अपने किसी न किसी खास आदमी को इस धरती पे भेज देते हैं। हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जूनियर जी हमारे तुम्हारी तरह एक मामूली सा बच्चा हो। अरे फिर तो मेरी तरह भी हो सकता है ना? हर तरफ ढूंढा उसे, पता नहीं किस तरफ निकल गया वो जूनियर जी। हमें कैसे धोखा दे गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहला मानव है जो हमारे घेरे में आकर भी निकल गया, अब उसे कहाँ तलाश करें हम? खाली हाथ हम काल करंतर के पास गए तो वो हमें पहले से दर्दनाक सजा देगा। इस बार जूनियर जी जैसे ही दिखाई पड़े, उसे जकड़ने के लिए फौरन एक दूसरे को खबर देकर घेर लिया जाए। बिल्कुल, उसे अपने शिकंजे से निकलने का मौका दिए बिना सीधा काल करंतर के पास ले जाना होगा। चलो तो फिर से आकाश पाताल एक कर डालें।
जूनियर जी। अरे सब किस तरफ निकल गए? मेरे सिग्नल का कोई जवाब नहीं मिल रहा। ठीक है, मुझे इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना जूनियर जी यहाँ से निकलकर कहीं गायब हो जाएगा। मेरे मालिक, मेरे स्वामी, मेरे आका, जूनियर जी पकड़ा गया। 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 यह खबर अभी कभी ग्रेट विमांचो को देनी चाहिए। बोलो क्या है कालक्रंतर? ग्रेट विमांचो, आपका अपराधी जूनियर जी पकड़ा गया। जूनियर जी पकड़ा गया। क्या जूनियर जी पकड़ा गया? लीडा, सुना तुमने? सुना तुमने? जूनियर जी हमारा दुश्मन पकड़ा गया। जूनियर जी तू पकड़ा गया। आखिर जूनियर जी तो हमारे जान में फंस गया। हमारे जान में फंस गया। एक कालक्रंतर, अब हमसे और सब्र नहीं होता, उसे फौरन हमारे सामने पेश करो। जो ग्रेट विमांचो, चिंकारा। लिंडा, विमांचो को मजा आ गया। ग्रेट विमांचो जिंदाबाद। ग्रेट विमांचो जिंदाबाद। चिंकारा, देखो ग्रेट विमांचो, देखो कालक्रंतर आज कामयाब हो गया। ये रहा जूनियर जी। देखो लिंडा, देखो गोगा, देखो सब लोग देखो कैसे निर्जीव की तरह पड़ा है। बहुत तुमने परेशान किया है, बहुत परेशान किया है शैतानों के शैतान ग्रेट विमांचो को। जूनियर जी आखिर तुम आ गए हमारे कब्जे में, हमारे जाल में फंस गए। कालक्रंतर, इसके हाथ में एक अंगूठी है जिसमें ग्रेन का टुकड़ा जड़ित है, वो हमें दो।
रुक जाओ। इस शुभ कार्य मैं स्वयं अपने हाथों से करूंगा, स्वयं अपने हाथों से करूंगा। काल कलंदर मेरे मालिक। ये क्या है काल कलंदर? दो जूनियर जी। हिमांशु, पहले तो एक जूनियर जी पकड़ में नहीं आ रहा था, अब पकड़े गए तो 3 जूनियर जी। ये कैसे हो सकता है? काल कलंदर मेरे मालिक। हिमांशु, अब तो चौथा जूनियर जी भी आपकी पकड़ में आ गया है। अब पता चला कि वो अब तक क्यों नहीं पकड़ में आ सका था, क्योंकि जूनियर जी एक नहीं अनेक हैं। और आज तो सारे के सारे आपकी पकड़ में आ गए हैं। ग्रेट हिमांशु जिंदाबाद, ग्रेट हिमांशु जिंदाबाद, ग्रेट हिमांशु जिंदाबाद। शट अप गोगा। ये क्या हो रहा है ग्रेट हिमांशु? एक साथ 4 जूनियर जी होगा तो एक ही जूनियर जी होगा, और असली जूनियर जी वही है जिसके हाथ में ग्रहाणु के टुकड़ों वाली असली अंगूठी होगी। हाँ निंदा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ए गोगा, आगे बढ़ो और देखो इनमें से किसके पास असली ग्रहण का टुकड़ा है। फौरन!
चिंकारा। अरे ग्रेट भिमांचो, इनमें से किसी की भी उंगली में अंगूठी नहीं है। चिंकारा, काल क्रांतर, क्या है ये सब? क्या है? कहाँ है तुम्हारी शक्तियां? यही तुम्हारी शक्तियों का परिणाम है? मूर्ख हो तुम, मूर्ख, मूर्ख हो। क्या किया? कहाँ है असली जूनियर जी? कहाँ है वो? मेरे गुस्से की ज्वाला भड़क रही है, मेरे गुस्से की ज्वाला भड़क रही है, और इसका अंजाम जानते हो तुम? मुझे माफ कर दो ग्रेट भिमांचो, मुझे माफ कर दो, मुझ पर रहम करो ग्रेट भिमांचो, मुझ पर रहम करो, मुझे माफ कर दो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ग्रेट भिमांचो, मुझे माफ कर दो, रहम करो मुझ पर। काल क्रांतर, तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, बाद में निपटेंगे। सबसे पहले मैं अपने गुरु चिंकारा से बात करूंगा। चिंकारा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।